नमस्ते मित्रों, मैं हूं वैद्य जनीशा। आप सबका हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम हमारी हज़ारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद के बारे में बात करने वाले हैं। आयुर्वेद ने हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो चलो देखते हैं आयुर्वेद यानी क्या। आयुषः वेद इति आयुर्वेद। आयु यानी हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन, हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक का समय। और वेद यानी शास्त्र, ज्ञान। आयुर्वेद में हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, यानी हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदरुत, ये सब चीज़ों के बारे में वर्णन दिया गया है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और आतुरस्य विकार प्रशमनम च यानी रोगी के रोगों को दूर करना है। इन शॉर्ट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आयुर्वेद की शुरुआत ही स्वस्थ व्यक्ति से होती है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारी प्रकृति पता होनी चाहिए, क्योंकि तब जाके हम हमारी प्रकृति के अनुसार आहार विहार ले सकते हैं। इसके अलावा हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या और सदव्रत का पालन करना है, तब जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा ये शरीर किन चीज़ों से बना है। तो आचार्यों ने बताया है, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, यानी कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं, और मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये 3 मल रहते हैं। हमारा ये शरीर इन सब चीज़ों से बना हुआ है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर के मूल स्वरूप है। अब हम देखेंगे कि स्वस्थ यानी क्या। तो हज़ारों साल पहले आचार्यों ने बताया है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी जिस व्यक्ति के 3 दोष यानी वात, पित्त, कफ, अग्नि, मल और 7 धातुएं, ये सब सम अवस्था में हो, यानी कि बैलेंस में हो। इसके अलावा आत्मा, इंद्रिय और मन, ये सब चीज़ें प्रसन्न हो, तब जाके वो व्यक्ति स्वस्थ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब के टाइम में हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को एक यूज़र मैनुअल के रूप में ले सकते हैं। जैसे हम कोई यंत्र खरीदते हैं तो साथ में एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है कि आपको इस यंत्र को ऐसे चलाना है, तब जाके वो बार बार ख़राब नहीं होगा और आपको उसे बार बार मैकेनिक के पास नहीं ले जाना पड़ेगा। सेम टू सेम उसी तरह हमारी ये बॉडी भी एक यंत्र की तरह ही है, और इस यंत्र को चलाने के लिए हमें आयुर्वेद में दिए गए नियमों का, आयुर्वेद की संहिताओं में दिए गए सिद्धांतों का पालन करना है, तब जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम बार बार डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। तो आयुर्वेद को ज़्यादा समझने के लिए सबसे पहले हमें त्रिदोष क्या है वो पता होना चाहिए। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष हमारे पूरे शरीर में रहते हैं, हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन जो वात का मुख्य स्थान है वो नाभि के नीचे के भाग में है, पित्त जो है वो नाभि और हृदय के बीच में रहता है, और कफ का मुख्य स्थान हृदय के ऊर्ध्व भाग में है। तो ये दोषों की हमारी अवस्था यानी कि बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था पे भी असर रहती है। जैसे बाल्य अवस्था में कफ का प्रभाव, युवा अवस्था में पित्त का आधिक्य और वृद्धावस्था में वात का आधिक्य देखने को मिलता है।
तो हम देखें तो छोटे बच्चों में कफ के रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, युवावस्था में पित्त के रोग और वृद्धावस्था में वात के रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये 3 दोषों की दिवस और रात पे भी असर है, जैसे दिन के प्रथम भाग में कफ का आधिक्य और रात्रि के प्रथम भाग में कफ का आधिक्य रहता है। सेम उसी तरह दिन के मध्य भाग में और रात्रि के मध्य भाग में पित्त का आधिक्य और दिन के अंत भाग में और रात्रि के अंत भाग में वात का आधिक्य रहता है। वात, पित्त और कफ की हमारी जठराग्नि पे भी असर रहती है। जैसे वात प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उसकी जठराग्नि विषम रहती है, यानी उसे कभी कम भूख लगती है, कभी ज़्यादा भूख लगती है। पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति रहेगा तो उसकी जठराग्नि तीक्ष्ण रहती है, तो उसने जो खाया हुआ अन्न है वो कम समय में पचता है, यानी उसे बार बार भूख लगती है। कफ प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उसकी जठराग्नि मंद रहती है, तो उसे बहुत लंबे समय के बाद भूख लगती है। आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई है, जैसे वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। तो ये सब ऋतुओं की भी दोषों पे असर रहती है। जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप देखने को मिलता है। तो ये जो प्रकोपित हुए दोष है उसको शरीर के बाहर निकालने के लिए हमें पंचकर्म करवाना चाहिए और ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, तब जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर यानी मीठा रस, अम्ल यानी खट्टा रस, लवण यानी नमकीन रस, कटु यानी तीखा रस, तिक्त यानी कड़वा रस और कषाय यानी कसेला रस। तो ये 6 रसों की भी दोषों पे असर रहती है। जैसे मीठा, खट्टा और नमकीन, ये जो 3 रस है वो कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं। इसके अलावा के जो रस है, जैसे कटु यानी कि तीखा रस, कड़वा रस और कसेला रस, ये वात को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं। और पित्त को कम करने वाले जो रस है वो है मधुर, कषाय यानी कसेला और तिक्त यानी कड़वा रस। ये सब रस जो है वो पित्त को कम करते हैं और खट्टा, नमकीन और तीखा रस पित्त को बढ़ाते हैं।